एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए। जानकारी के लिए ऐसे घबराने धमकी देने के लिए सिर्फ ऐसे गलत कॉल्स जो है वो किए जाते हैं। ऐसा कोई भी मौजूद नहीं होता है कुछ भी। तो इस तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाए। ये जानकारी जो है अब से कुछ ही देर में क्लियर भी हो जाएगा किस तरीके का ये कॉल था, क्योंकि लेकिन पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद पैसेंजर्स को अब एयरप्लेन से जो है एयरलाइन से दूर कर दिया गया है। जी बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पर तहकीकात की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर किसने ये कॉल किया, ये सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी है, क्योंकि माहौल इस वक्त जो है, जैसे इस वक्त एक दुर्घटना को लेकर अभी जांच चल रही है, किस तरीके से ये खामी जो है प्लेन में आई जिसके वजह से इतने लोगों की जान गई, और उसके बाद ये कॉल कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दी जाएगी, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। कब तक यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये तस्वीर आरजू कब तक साफ हो जाएगी? जी देखिए, प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जिस तरीके से पैसा आता है कि सभी पैसेंजर्स जो है वो सेफली पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, उसके बाद ही इस तरीके से जो, क्योंकि प्रायोरिटी जो होती है वो पैसेंजर्स की सेफ्टी होती है, तो सबसे पहले पैसेंजर्स को एक सेफ लोकेशन पे इवैक्यूएट कराया जाएगा। उसके बाद ही पूरा इंश्योर किया जाएगा, एक एक चीजें जो है वो देखी जाएंगी, क्या प्लेन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर जो भी जो कॉल में क्या कुछ लिखा था, या फिर क्या जो बॉम्ब थ्रेट मिला है उसमें क्या कुछ मौजूद था, उस सारे चीजों पे पड़ताल जो है वो की जाएगी। और इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि इवैक्यूएशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, यानी कि पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकाला जा चुका है, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज जो होगी वो यही है कि देखा जाएगा कि किस तरीके से क्या कोई अंदर कोई मौजूद है, या फिर किस तरीके का थ्रेट जो है वो एयरलाइन को नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। इसमें अगर बात की जाए यात्रियों को लेकर कोई जानकारी सामने आ पा रही है क्या? यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? फिलहाल चेकिंग वगैरह जो है वो चल रही है, ये प्रक्रियाएं जो हैं वो अभी अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन कितने यात्री थे? यात्रियों को लेकर 156 लोग सवार थे, 156 लोगों की खबर आ चुकी है, 156 लोग इसमें सवार थे। और इसी के साथ इन यात्रियों को लेकर क्या अधिक जानकारी मिल रही है? कब तक इन लोगों को वहां पर वेट करना पड़ेगा? इन यात्रियों के आगे के रास्ते को किस तरीके से यहाँ पर तय किया जाएगा? क्या कुछ इन लोगों को कहा जा रहा है, जानकारी दी जा रही है इनके आगे के सफर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो विमान में 156 जो पैसेंजर्स हैं, 156 लोग वो मौजूद थे, और सभी पैसेंजर्स को इवैक्यूएट जो है वो किया जा चुका है। दिल्ली के लिए उड़ान जो है अब वो विमान भर रहा था, जिसको बीच में ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फिलहाल सभी पैसेंजर्स जो है वो सेफ मौजूद है, उनको इवैक्यूएट कराया गया है। और अगर बात करें तो एक बार चेकिंग करके पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद ही फ्लाइट जो है वो वहां से उड़ान भरेगी। लेकिन तब तक पूरी तरीके से पैसेंजर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे देखते हुए पूरा सर्च जो है वो चलाया जाएगा, और ताकि कोई भी लापरवाही जो है वो देखने को ना मिले। और इसीलिए अगर आप देखें तो तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग जो है AI 379 की कराई गई, जिसमें 156 लोग मौजूद थे। और एयर इंडिया का विमान जिसको बम उड़ाने की धमकी मिली, उसके लिए ये जिस तरीके से पूरा थ्रेट जो है मिला है, उसके बाद जो फोर्सेस थे या फिर जो ऑफिशियल्स थे, उनकी प्रॉम्प्ट एक्शन के बाद तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराई गई है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी पैसेंजर्स जो है अब वो सेफ रहे, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इवैक्यूएशन कराया गया। और अब ये भी जांच पता लगा जा रहा है कि आखिर वो कॉल कहां से था, क्या वो हैवॉक्स कॉल था, या फिर उसके पीछे कुछ सीरियसनेस है। सभी चीजों पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये भी है कि एयर इंडिया ही आखिरकार क्यों टारगेट जो है वो हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त आरजू बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार, क्योंकि पहले सरकार के हाथ में पूरी कमांड जो है वो एयर इंडिया की थी, और जिस तरीके से अगर हम बात करें कुछ पहले भी कई थ्रेट्स जो है वो एयर इंडिया को लेकर दिए गए हैं, चाहे वो कनाडा में बैठे कोई भी थ्रेट्स जो हो, कनाडा से भी भारत को लगातार मिले हैं कि एयर इंडिया में आप ट्रेवल मत करिए। तो इस तरीके की कई वार्निंग जो है वो एयर इंडिया को मिल चुकी है। और एक बार फिर से कल जो हादसा हुआ उसके बाद आज एक बार फिर से ये कॉल जो है, थ्रेट कॉल, वो रिसीव हुआ है। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ाता है कि लगातार इस तरीके से जो कॉल्स रिसीव हो रहे हैं, थ्रेट कॉल, वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे भी बड़ा असर डालते हैं, पैसेंजर्स के विश्वास पे भी बड़ा असर डालते हैं। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आज ट्विटर पे एक और पहल जो है
वो देखने को मिली है। पॉलिटिशियंस हो, बड़े नोन पर्सनालिटीज हो, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो पूरा विश्वास जो है वो एयर इंडिया पे करते हैं, उनके केबिन क्रू पे करते हैं, और जिस तरीके से उनकी तरफ से पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, स्वागत किया जाता है, या फिर जो उनका बिहेवियर होता है उसको लेकर भी तमाम चीजें जो है वो पोस्ट की जा रही है, ताकि जो एयरलाइन का हौसला है वो भी इस समय में बुलंद रहे। मानते हैं जो भी चीजें हुई, क्या उसमें गलत हुआ है वो पूरी जांच का विषय है। कल का इंसिडेंट हो या फिर जो आज भी कॉल मिली है उस पे भी देखना होगा कहां से वो कॉल आई है और क्या कितनी सीरियसनेस है उस कॉल की, क्योंकि ज्यादातर इंसिडेंट्स में कॉल जो है वो हैवॉक्स कॉल निकलती है, यानी कि कोई भी सीरियसनेस नहीं होती है उस कॉल में। कोई भी बैठा इंसान इस तरीके से कॉल करके, लेकिन क्योंकि पैसेंजर्स का मामला होता है कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता है, तुरंत इस चीज में जो इमरजेंसी लैंडिंग करा के पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस करा के और पूरा सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, पैसेंजर्स जो है इस वक्त जरूर उनके मन में भी बहुत सारे सवाल जो है वो चल रहे हैं कि क्यों हर बार एयर इंडिया के ही साथ इस तरीके से चीजें जो है वो निकल कर आ रही हैं। जी बिल्कुल, और अब इंतजार है कि बहुत जल्द इसको लेकर एक आधिकारिक बयान जो है वो एयर इंडिया की तरफ से भी सामने आए और ऐसे में यहाँ पर जरूरी जानकारी जो है वो साझा की जाए ताकि राहत की सांस जो है वो जनता ले पाए। इस वक्त डर का माहौल देखा जा रहा है कल की दुर्घटना के बाद, तो ऐसे में इसको लेकर बहुत जल्द आधिकारिक जानकारी आना जरूरी है। इस वक्त अगर बात की जाए आरजू, जिस तरीके से बात हम कर रहे हैं कि लोगों के अंदर डर जो है वो देखा जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर अब जरूरी कदम बहुत महत्व रखते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से जो कम्युनिकेशन है, ऐसे हालातों में कम्युनिकेशन जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन किसी का कोई प्लान जर्नी है जो मान लीजिए लंदन से मुंबई आ रहा है या फिर लंदन से दिल्ली आ रहा है, उसका कोई इमरजेंसी काम हो सकता है, मीटिंग हो सकती है, उसका फैमिली फंक्शन हो सकता है, तो उसका माइंड उसी तरीके से माइंड मेकअप होता है कि हम पहुंचेंगे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर आपको बीच में ही कहीं पे लैंडिंग कराई जाए तो कई सारे सवाल जो है वो उनके मन में भी खड़े हो जाते हैं, डर जो है वो उनके मन में होता है। ऐसे में कम्युनिकेशन जो है वो की होता है, और जिस तरीके से जो ऑफिसर्स है उन्होंने भी वो अपना मैसेज जो है वो पहुंचाया होगा, लेकिन जो आधिकारिक बयान है यानी कि पुष्टि करने के बाद कि क्या वो हैवॉक्स कॉल था, क्या उसकी सीरियसनेस थी जैसे कि मैंने पहले बताया, और किस तरीके से क्या कुछ अंदर देखा गया है या फिर सब कुछ नॉर्मल है, इसकी जानकारी जैसे ही पैसेंजर्स के पास पहुंचेगी या फिर कोई भी मीडिया जो रिस्पॉन्स है वो दिया जाता है, उसके बाद चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, इस वक्त तस्वीरें आरजू सामने आ रही हैं और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से हलचल इस एयरपोर्ट पर देखी जा रही है, बेतादाद में यहाँ पर जो है कुछ लोग नजर आ रहे हैं और हलचल काफी देखी जा रही है। इसी के साथ जो लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं उनमें भी खासा जो है खौफ देखा जाएगा। दो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को आरजू, कल जो दुर्घटना हुई उसको लेकर जानकारी आनी अभी बाकी है और ये जानकारी आनी बाकी है कि आखिरकार क्या वजह रही जिसके चलते विमान इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ महज कुछ ही पलों के बाद जब उसने टेक ऑफ किया, और उसके बाद अब यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। दोनों ही जो प्लेन है एयर इंडिया के हैं और इसके बाद से लगातार अब तनाव का माहौल देखा जा रहा है। इसलिए इस वक्त जो दूसरी तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं थाईलैंड में, यहां पर आपात लैंडिंग के बाद हलचल एयरपोर्ट पर बहुत अधिक इस वक्त देखी जा रही है। आरजू जी बिल्कुल, देखिए जो व्यूअर्स हमारे इस वक्त इंडिया न्यूज से जुड़े हुए हैं वो अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीर जो है वो देख पा रहे हैं। एक तस्वीर कल की है, भयानक वो दृश्य जो देखने को मिला जिसके बाद सभी की रूह में वो सिर्फ अहमदाबाद का एक हादसा नहीं था बल्कि पूरे देश में देश को झंझोर कर रख दिया है। जिस तरीके से वो विजुअल्स आए, वो तस्वीरें निकल कर आई, वहीं वो भी क्योंकि वो एयर इंडिया का एक एयर इंडिया की फ्लाइट थी, और दूसरी तरफ भी देखिए तो आज जो थाईलैंड में एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई वहां पे भी एयर इंडिया की फ्लाइट का ही जो प्लेन है उसमें जो बॉम्ब थ्रेट है वो मिला है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ एयर इंडिया के प्लेन मौजूद है। कल का हादसे से अभी लोगों को उभरने में बहुत समय लगेगा और शायद जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो तो उभर भी नहीं पाएंगे इस इंसिडेंट से। तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से बॉम्ब थ्रेट की धमकी मिलना लगातार, देखिए चाहे वो एविएशन मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री खुद आज वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरी जानकारी जो है इस इंसिडेंट को
इसको लेकर ले रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था और किस तरीके से वो जो पेशेंट्स हैं उनसे मुलाकात भी प्रधानमंत्री ने की है, पूरी जानकारी लेने की कोशिश की है। और देखिए दुख जो है वो उनकी तरफ से भी जताया गया और अमित शाह की भी बात करें तो उनकी तरफ से भी, गृह मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि ये एक हादसा है, इसको रोका नहीं जा सकता था। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से एविएशन सेक्टर को और ज्यादा, क्योंकि बोइंग जिस तरीके से बोइंग की चीजें निकल कर आ रही हैं, बोइंग का एयरलाइन का इस्तेमाल था, एयरप्लेन का इस्तेमाल था, उसको लेकर कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। आखिर इस हादसे की वजह क्या थी? क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही हैं, बहुत रेयर इंसिडेंट होता है कि दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, क्योंकि जो सिनेरियो निकल कर आ रहा है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उनकी तरफ से ये हो रहा है कि हो सकता है डबल इंजन फेलियर हो, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। तो क्या कुछ वजह है? क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है वो हाथ लगा है, जो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं उनके हाथ में लगा हुआ है, उससे कई सारी चीजें जो है वो निकल कर आएंगी। यूएस की सर्च ऑपरेशन जो है वो उनकी टीम भी, डिपार्टमेंट की टीम भी चलाएगी। तो पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो है इस मामले को लेकर होगी। तो वहीं दूसरी तरफ अभी जिस तरीके से हवॉक्स कॉल मिला है, अगर उसकी भी बात करें तो उसकी भी पूरी जानकारी जो है वो खंगाली जा रही है। आप देख भी सकते हैं किस तरीके से जो क्रू के मेंबर्स होते हैं या फिर कहें जो एक स्टाफ होता है पूरा के क्रू का, वो वहां पर देखिए मौजूद है। पैसेंजर्स को वहां से हटाया गया है, पैसेंजर्स वहां से जा चुके हैं, लेकिन सभी जो क्रू मेंबर्स है या फिर कहें जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो पूरा वहां पर मौजूद है। और पूरी तरीके से हलचल जो है वो इस थाईलैंड में थाईलैंड के एयरपोर्ट पे देखी जा रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉम्ब थ्रेट जो है वो इंडिया की फ्लाइट को मिला है। जी बिल्कुल, और कार्रवाई इसमें तेजी के साथ होनी चाहिए और बहुत जल्द जो है यहाँ पर ये कॉल करने वाले आरोपी को भी पकड़ा जाना चाहिए और उसके बाद उसको सबक सिखाना इस वक्त बेहद जरूरी है, जिस हालात में उसने ये कॉल करके थ्रेटन यहाँ पर किया है। फिलहाल आप नजर पूरी तरीके से